Hello students, this is Bindu Arya from Orion Institute and I welcome you all to my new video which is in the extension of my previous video based on quadratic equation. And students, please like and share my video if you really like it, and subscribe the channel also. Students, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि कोई पर्टिकुलर इक्वेशन हमें गिवन है तो वो हमें ये चेक करना था कि वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और क्या करना था, हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई थी, हमें उसमें इक्वेशन फ्रेम करनी थी लेकिन सोल्व नहीं करनी थी। तो आज उसी के एक्सटेंशन में, उसके कंटिन्यूएशन में आज हम ये जानेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड हैं। तो मैं आपको पहले वो सारे मेथड डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। तो सॉल्यूशन के मेथड्स क्या क्या हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कितने मेथड हैं? इसके 3 मेथड हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से? एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ये वही है जो हम मिडल टर्म स्प्लिट करके करते हैं। इट इज़ द सेम थिंग, बस इसका नाम यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रखा है। तुम इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी कह सकते हो। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो ये ABC की वैल्यू कहाँ से आती है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो भी a b c हैं वो कहाँ से आते हैं? x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। तो ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का? वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन ये वाला मेथड हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वैसे मेथड 3 हैं लेकिन हम 2 मेथड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की जो है कोशिश करेंगे। तो इस तरह से 3 मेथड है लेकिन हम 2 मेथड करेंगे। तीसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज़ आउट ऑफ कोर्स नाउ, तो ये वाला मेथड हम नहीं करेंगे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.2 रादर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2, इसके 5 पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है कि x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपनी एक जनरल इक्वेशन लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c, और जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसे हम अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा a कितना है 1, b इज़ माइनस 3 एंड c इज़ माइनस 10। फिर हम ac भी फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा माइनस 10। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का ये तो छोटा क्वेश्चन है, हम इजीली ये जान सकते हैं कि हम -3 को ऐसे ब्रेक करें कि ऐड करें तो -3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -10 आए। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हम अपने आप से वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम अपने आप से ये ब्रेक करना हमें मुश्किल लग सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये AC है इसका न्यूमेरल वैल्यू लेते हैं 10 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 को, तो जो 2 और 5 हैं यही हमारे फैक्टर्स आए हैं। देखो 2 और 5 को आपस में हम माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए हम इसे कहते हैं। तो हमारा -3 चाहिए हमें 3 की जगह, और हमने ब्रेक करके क्या लिया 2 और 5। तो हम क्या लेंगे माइनस का 5 और प्लस का 2। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो
10 आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये उसमें भी हमने किया हुआ है, चैप्टर 2 में किया था कि इन दोनों को साथ में लेंगे, इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 1 2 3, थर्ड टर्म का जो साइन होगा वो साइन यहाँ लेंगे और इन दोनों को साथ लेंगे, इनमें जो कॉमन है वो ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये भी आ गया हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आए हैं ये हमारे। x माइनस 5 कॉमन लिया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे हम x के लिए सोल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे दो रूट्स आ गए हैं, क्या, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। हमें रूट्स फाइंड आउट करने थे और हमें ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, क्यूबिक के 3 आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स आते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने एक पार्ट कर लिया। चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 से फिर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ए बी सी की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। 2, b is 1, c is minus 6 and ac is 2 into minus 6 that is minus 12। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 12 का मतलब 12 का न्यूमरल वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आए। अब इन्हें हमने इस तरह से अरेंज करना है कि इन्हें प्लस या माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो हमने देखा कि हम इनकी क्लबिंग कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3, ये क्या आ गया, 4 प्लस का और 3 माइनस का, तो हमारे पास प्लस 1 बचेगा और 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 आ जाएगा। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हमें हेल्प करता है। बड़े क्वेश्चन में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इनका हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1x को हम लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x और ये वाला माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने, क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, x प्लस 2 और 1 2 3 थर्ड टर्म का क्या साइन है, माइनस है, तो माइनस बाहर लेंगे और दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। जब यहाँ प्लस था, हमने प्लस लिया था तो साइन चेंज अंदर वालों के नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारे थर्ड टर्म का साइन माइनस है और बाहर हम माइनस ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर बाकियों के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे माइनस 3x जो है हमारा माइनस का है, तो इसमें से हमने माइनस 3 कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा x और ये भी प्लस का, 3 2 ज़ा 6, x प्लस 2 कॉमन लेंगे और हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो या तो हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। सोल्व कर लो, x इज इक्वल टू माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, 3/2 और -2, और ऐसे ही यहाँ पर हमारी x की 2 वैल्यू आई थी 5 और -2। तो ये इस तरह से हमने इनके रूट्स फाइंड आउट कर लिए बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 2 पार्ट हुए हैं, बाकी के 3 पार्ट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा अंडर रूट वाला है। अंडर रूट से तो हम वैसे ही डरते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a आ गया हमारा रूट 2, b इज 7, c इज 5 रूट 2 एंड ac इज रूट 2 इंटू 5 रूट 2। 5 रूट 2 इज 2, तो 5 2 ज़ा 10। अब हमने 7 को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो 5 और 2 7 एंड 5 2 ज़ा 10 ये आ जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 और इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस
7x को हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 2x एंड द लास्ट टर्म इज 5√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे कि इसमें से हम कॉमन कैसे लेंगे, तो देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। तो हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, ये आ गया √2x प्लस 5, 1 2 3 थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे। और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो दोनों में √2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे। तो एक √2 तो इसमें से बाहर आ गया, एक √2 और x अंदर रह गया, √2x और इसका √2 बाहर चला गया, यहाँ रह गया 5 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों टर्म्स हमारी सेम आई हैं, तो हम क्या करेंगे अब इसमें से सेम वाली टर्म को कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 और यहाँ रह जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x के लिए सोल्व कर लो, -5/√2 और ये आ गया x इज इक्वल टू -√2। रूट को हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं डिनोमिनेटर में, तो हम इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -5√2/√2 इज़ 2 और ये यही रहेगा x इज इक्वल टू -√2। दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास x की, तो इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज कर लिया और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। रूट वाले क्वेश्चन जो हमें सबसे बेहद मुश्किल लगते हैं वो हमने कर लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। बच्चों को ये क्वेश्चन भी मुश्किल लगता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 1/8 को, क्योंकि ये फ्रैक्शन में इसे सोल्व कर लेंगे, 8 हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इज़ 16, b इज़ -8 एंड c इज़ 1, देन ac इज़ 1 इंटू 16, 16 इंटू 1 दैट इज़ 16। ओके, तो अब हमने -8 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो -8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 16। तो बड़ा ही ईजी है ये, -4 और -4 इज़ -8 एंड -4 इंटू -4 इज़ +16। चलिए इसे सोल्व करते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज़ रखते हैं। 16x² माइनस 8x को हम लिखेंगे -4x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों में 4x कॉमन है, ये आ गया 4x माइनस 1 और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो माइनस लेंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे। जब हम -1 बाहर लेंगे तो इसका साइन माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये हो गया हमारा 4x माइनस 1 कॉमन लिया और 4x माइनस 1 ये इज इक्वल टू 0। तो या तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 4x माइनस, इसमें इक्वल रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। इस तरह से हमारे पास दोनों इक्वल रूट्स आ गए और हमने फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया। बस फिफ्थ पार्ट रहता है, जल्दी से उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 100x² माइनस 20x प्लस 1। ABC नोट डाउन कर लेंगे, 100 माइनस 20 1 एंड AC इज 100 इंटू 1 दैट इज 100। अब हमने -20 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो -20 आए और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। अगेन इट इज़ वेरी इजी, तो -10 और -10 इंटू -10 इज 100 प्लस का 100। चलिए 100x² माइनस 20x की जगह लिखेंगे -10x प्लस 1
ओके 10x कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1, 1 2 3 माइनस का साइन और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 10x प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और 10x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, ये भी 10x माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। और या तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 1/10 और यहाँ पर भी x की वैल्यू आ गई 1/10। तो इस तरह से इसमें भी हमारे इक्वल रूट्स आ गए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम सीधे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। द रीज़न इज क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जाम्पल, एंड जो एग्जाम्पल है वो हमारा उस टाइप का क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में कवर हो जाएगा, तो हम वहाँ देख लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। तो फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब 2 नंबर्स का सम 27 है तो एक नंबर x को एक्सलेट कर लेते हैं और दूसरा नंबर हमारा हो जाता है 27 माइनस x। तो हम तो कहेंगे लेट the two numbers be x and 27 minus x। तो 2 नंबर हो गए हमारे पास x और 27 माइनस x। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि whose sum is 27 and product is 182। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज 182। तो क्या हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। सोल्व कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 182 को भी इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा पहली टर्म नेगेटिव हो गई है। तो पहली टर्म को हमेशा हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्लस वाला है माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस के साइन का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का रोल आता है कि जो हमारा a है वो 1 है, b माइनस 27 है एंड c इज़ 182 और ac भी 182 हो गया। तो अब हमें माइनस 27 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो माइनस 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। तो अब ये बड़ा नंबर आ गया है, तो इसलिए हमें इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे। 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 3 इससे नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। तो इससे हमारे इसके एक काम हो गया हमारा कि 2 इंटू 7 इंटू 13 इज़ 182। तो अब बस इनके पेयर्स बना के हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि हम उन्हें ऐड करें तो 27 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 7 और 2 को इकट्ठा ले लें तो 7 2 ज़ा 14 और 13 दोनों क्या हो गए, 27 आ गया इनका सम। तो लेकिन हमें 27 नहीं माइनस 27 चाहिए। तो माइनस 27 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस 14 और माइनस 27 लेंगे तो इन दोनों का सम माइनस 14 और माइनस 13 लेंगे तो इन दोनों का सम माइनस 27 आ जाएगा। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का फ़ायदा है। तो देखो इसको अब हम सोल्व करते हैं। हमारे पास इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया माइनस 14 एंड माइनस 13 और इसे भी लिख लेंगे 182 को भी माइनस 14 इंटू माइनस 13। चलिए अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके इसे सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन आया, x माइनस 14 1 2 3 थर्ड टर्म में माइनस है, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया और x माइनस 13 ये आ गया इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 14 और 13। तो अब देखो हमें ये देखना है कि दोनों का सम पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज पॉजिटिव ही है।
27, तो दोनों का सम 27 आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट इज 182। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। अब हम 3 सोल्व हो गया रादर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of whose squares is 365। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? x और x प्लस 1। इस तरह से हम उन्हें लेट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x और x प्लस 1। अब इसकी कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन है? कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इज 365। तो यानी दोनों के स्क्वायर्स का सम, ये हो गया दोनों के स्क्वायर्स का सम इज 365। चलिए सोल्व करते हैं। इसको लग जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 365 को भी इधर ले आते हैं। ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। तो 182 नंबर तो वही आया है जो पिछले क्वेश्चन में था। तो हमें पता चल गया कि इसके हम फैक्टर्स तो 14 और 13 ही करेंगे। a हमारा हो गया 1, b हमारा हो गया 1, c हमारा हो गया माइनस 182 और ए सी भी हमारा 1 इंटू माइनस 182 यानी माइनस 182। तो 182 को ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 14 और 13 आता है। तो क्योंकि हमें प्लस 1 चाहिए तो हम प्लस का 14 और माइनस का 13 ले लेंगे। तो 1 आएगा प्लस 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आएगा। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 को कॉमन लेंगे और ये आ गया x माइनस 13 और ये आ जाएगा या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारा x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। तो इस तरह से हमारे x की 2 वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर x की वैल्यू माइनस 14 और 13, लेकिन हम x इज इक्वल टू माइनस 14 को नहीं लेंगे, इसे हम रिजेक्ट करेंगे। द रीज़न इज़ कि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो हम कहेंगे रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 14, राइट, और x इज इक्वल टू 13 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 यानी 14। तो आंसर हमारा 13 14 ही आएगा। कई बार बच्चे यहीं तक निकालते हैं, बोलते हैं यार हमारा आंसर तो गलत आ रहा है, 13 और माइनस 14 आ रहा है आंसर हमारा, जबकि क्वेश्चन का आंसर है 13 और 14। तो रीज़न इज़ कि हमने नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे 13 और 13 से नेक्स्ट x प्लस 1 हो जाएगा हमारा 14। तो दिस इज़ हाउ वी कुड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। मतलब हमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है और राइट ट्राइंगल कुछ ऐसा है समझ लो, इसका एल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स हो गया। और जो एल्टीट्यूड ये हो गया, एल्टीट्यूड जो है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो अगर हम बेस को x माने तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। तो इस तरह से अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं और क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल
बी एक्स सेंटीमीटर। देन द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम 6th क्लास से पढ़ते आए हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड इज x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस इज x स्क्वायर। अब इसे सोल्व करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर मिडल टर्म स्प्लिट करके सोल्व कर देंगे। ये इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस x स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 169 में से 149 गए तो बचा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और a b और c की वैल्यू नोट कर लेते हैं 1 माइनस 7 माइनस 60 एंड AC इज 1 इंटू माइनस 60 दैट इज माइनस 60। ओके, तो अब माइनस 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करें तो माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आए। तो यहाँ अगेन हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का रोल आता है कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएंगे, लेकिन हम पेयर बना सकते हैं। देखें कि कैसे हमारा ये आ जाए कि इन्हें हम ऐड करें तो 7 भी आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि इनकी हम पेयरिंग करें 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और ये 5, 12 माइनस 5 इज़ 7। तो इसका मतलब है कि हम माइनस का 12 और प्लस का 5 लें तो माइनस 7 आ जाएगा, 12 5 ज़ा 60 माइनस 60 आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे काम को बहुत, मिडल टर्म को स्प्लिट करना बहुत इजी बना देता है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x को हम लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 12, इधर से 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और ये आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। x इज इक्वल टू माइनस 5 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि किसी की साइड माइनस में नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू 12 का मतलब है कि बेस हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, तो हम कहेंगे बेस कितना हो गया, x था 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना आएगा, एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन इतना लंबा क्या पढ़ के सुना हूँ, मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी एक पर्टिकुलर डे पे कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है और एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो
वो कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जितने भी आर्टिकल उस दिन बने उनकी कॉस्ट 90 रुपीज़ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं ये फाइंड आउट करना है, और हर एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही हम x मान लेते हैं। तो हम कहेंगे कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। मान लो किसी पर्टिकुलर डे पे x आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल, ईच आर्टिकल हर एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी है, ये हमें गिवन है कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं x, इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ये कॉस्ट है एक आर्टिकल की। और आर्टिकल कितने बन रहे हैं x, टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए x। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल्स, x आर्टिकल्स की, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x + 3, तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x × 2x + 3। और हमें क्या कहा है कि ये जो टोटल कॉस्ट है x आर्टिकल्स की ये कितनी है, 90 रुपीज़ है। तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल्स इज़ 90 रुपीज़, और ये हो गया हमारा x × 2x + 3। सोल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा 2x² + 3x, और 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -90 = 0। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, a is 2, b is 3, c is -90 एंड ac is 2 × -90 दैट इज -180। तो क्या करेंगे अब हम -90 को ऐसे ब्रेक करेंगे, 3 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 180 -180 आए और ऐड करें तो 3 आए। तो हम क्या करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9s, 2 4s, 2 5s, 3 1s, 3 5s, 3 5s, 5 1s। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, लेकिन हम इनके पेयर्स बना लेंगे कि उन्हें हम ऐड करें तो 3 आए। तो अब हम देख रहे हैं क्या होता है, 2 2s 4, 3s 12, ये तो हो गया 12, और ये हो गया 5 3s 15। इनकी पेयरिंग करी, 2 2s 4, 3s 12, इनको इकट्ठे ले लिया और इन दोनों को इकट्ठा ले लिया, तो 12 और 15। तो हम देख रहे हैं कि अगर माइनस का 12 और प्लस का 15 हो तो हमारा +3 बचता है, और मल्टीप्लाई करके -180 आ जाता है। तो चलिए लिखते हैं -12 + 15, और अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर तो हो ही गया है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा 2x² + 3x को लिखेंगे -12x + 15x और -90 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो x - 6, और इन दोनों में से 15 कॉमन ले लिया तो x - 6, और ये हो गया x - 6 कॉमन लिया तो 2x + 15 = 0। सोल्व करेंगे, x = 6 और x -15/2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, तो रिजेक्टिंग x = -15/2, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर रिजेक्टिंग x = -15/2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, x कितने हैं, x = 6। और हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी, 2x + 3। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 6 + 3, 6 2s 12 और 3 15 रुपीज़। कॉस्ट को हम रुपीज़ में देंगे तो आंसर आ गया हमारा ₹15
15, राइट। तो इस तरह से हमने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। स्टूडेंट्स, मेरी सारी वीडियोस तुम्हें अनइंटरप्टेड मिलती रहें तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, नया आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पुराने स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करें, अपने दोस्तों से मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए, इसी के साथ हम ये प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी इसी के कंटिन्यूशन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज। और तब तक के लिए बाय।